बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता है। और ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, अपनी सभ्यता भूल जाता है, अपने कल्चर को भूल जाता है, उस समाज का हर कोई तिरस्कार करता है और लास्ट में उन्हें गुलामों की तरह जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया जाता है। और ये चीजें हमारे देश में आज हो रही है, क्योंकि हमारे समाज में बहुजन समाज के लोग अपना इतिहास भूल चुके हैं, अपने कल्चर के बारे में भूल चुके हैं, अपने महापुरुषों को भूल चुके हैं, उनकी सभ्यता क्या थी, उनके संस्कार क्या थे, ये सारी चीजें भूल चुके हैं और वो दूसरे के कल्चर, दूसरे की सभ्यता को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। हमारा देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था, भारत अखंड राष्ट्र कहलाता था, तब हमारे देश में बुद्धिज्म था। हमारे देश के लोग बुद्ध में आस्था रखते थे, बुद्ध के विचारों को मानते थे। लेकिन आज हमारे देश के लोग बुद्ध को भूलकर पाखंड को मान रहे हैं। इस वजह से हमारे देश में दलितों की दशा दयनीय होती जा रही है, क्योंकि दलित लोग अपने इतिहास को, अपने कल्चर को, अपने महापुरुषों की विचारधारा को भूलकर किसी और की विचारधारा को अपना चुके हैं। यही वजह है कि उनके साथ शोषण होता है और उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। आपने देखा होगा ब्राह्मणों को किस तरह से अपने समाज के पाखंडी बाबाओं का साथ देते हैं। अगर वो पाखंडी बाबा बलात्कारी भी हो, चोर भी हो, लुटेरा भी हो, फिर भी उनका समाज हर परिस्थिति में उन पाखंडी बाबाओं के साथ खड़ा रहता है, उन्हें मान सम्मान इज्जत देता है। लेकिन वहीं पर हमारा बहुजन समाज अपने धर्म गुरुओं के साथ कैसा बर्ताव करता है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमारा बहुजन समाज अपने धर्म गुरुओं की बात को सुनना समझना तो दूर की बात है, उनकी इज्जत और आदर सम्मान करना भी नहीं जानता है। यही वजह है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, इनकी दशा दयनीय होती जा रही है। आप देखे होंगे कि पाखंडी बाबा लोग जब बलात्कार करके जेल में जाते हैं तो उनका समाज सड़कों पे खड़ा हो जाता है। उस गलत को सही करने के लिए उनका समाज पूरा ताकत झोंक देता है। लेकिन हम वहीं पर अपने धर्म गुरुओं की इज्जत भी नहीं करते। हम लोग अपने धर्म गुरुओं में कमियां निकालते रहते हैं हमेशा, लेकिन वो लोग वहीं पर उन पाखंडी बाबाओं की कमियों पर पर्दा डालते रहते हैं। इस वजह से वो लोग हमेशा सत्ता में रहते हैं। इस देश पर वही समाज राज कर सकता है, इस देश पर वही लोग शासन कर सकते हैं जिनकी धार्मिक सत्ता मजबूत होगी। जिनकी धार्मिक सत्ता मजबूत होगी, उनकी राजनीतिक सत्ता ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में धार्मिक राजनीति चल रही है। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वही लोग इस सत्ता में आ सकते हैं। यानी जिनकी धार्मिक सत्ता मजबूत होगी, वही लोग राजनीतिक सत्ता में मजबूती बना सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो वही हमारे बहुजन समाज की धार्मिक सत्ता छिड़ हो चुकी है। हमारी धार्मिक सत्ता हमसे कोसों दूर जा चुकी है, क्योंकि हम लोग अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को भूल चुके हैं। हम लोग अपने धर्म गुरुओं का मान सम्मान इज्जत नहीं करते हैं। मेरे बगल में इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में देख सकते हैं आप कि दो मंत्री लोग सोफे पे बैठे हुए हैं। उनके सामने उनका नेम प्लेट लगा हुआ है, लेकिन ठीक उन्हीं के बगल में एक धर्म गुरु भंते सुमित रतन जी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हैं। उनके सामने कोई टेबल भी नहीं है, ना ही उनका कोई नेम प्लेट भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक धर्म गुरु का स्टेज पर अपमानित किया जा रहा है। एक मंत्री धर्म गुरु के सामने सोफे पर बैठा है और वहीं पर एक धर्म गुरु प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है बहुजन समाज के लोगों के लिए। सीखना चाहिए हमें आरएसएस वालों से, किस तरह से अपने धर्म गुरु का मान सम्मान इज्जत करते हैं। चाहे कोई मंत्री हो या विधायक हो, अगर वह शंकराचार्य के पास जाएगा तो उनके कदमों के नीचे ही बैठेगा। हम ये नहीं कहते कि धर्म गुरु के कदमों के नीचे बैठो, लेकिन उन्हें अपने पैरों के पास तो ना बैठाओ कभी, क्योंकि एक धर्म गुरु अपना समाज, अपनी सुख सुविधाओं को, अपने मोह माया को त्याग कर समाज के लिए आता है। समाज की खुशी के लिए वो जीवन जीता है। अगर हम उससे ही मान सम्मान इज्जत ना दे तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, जरा सोच कर देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री एक पाखंडी बाबा है, लेकिन उस पाखंडी बाबा से मंत्री हो या विधायक को जो भी मिलने जाता है, उसके नीचे ही बैठता है। उसे हमेशा एक अलग स्थान दिया जाता है, ताकि ये दर्शाया जा सके कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्म से ही राजनीतिक सत्ता आती है। जब तक धार्मिक सत्ता नहीं होगी, तब तक आपकी राजनीतिक सत्ता नहीं आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में बहुजनों की राजनीतिक सत्ता आए, तो पहले आपको धार्मिक सत्ता मजबूत करनी होगी। हमारे धर्म के धर्म गुरुओं को इज्जत करना पड़ेगा, मान सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, बहुजन समाज के नाम पर, धर्म कारवा के नाम पर मंच लगाए जाते हैं, उस पे गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई जाती है, गौतम बुद्ध के नाम से बैनर बनाए जाते हैं।